स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बस यही सुनना बाकी था। बेशरम, सुन लिया? धुल गई आज? मैं तो नहीं गाली देती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तुझे वीडियो में गाली उस तरीके से दे भी नहीं पाती हूँ जिस तरीके से तुझे सुनना पसंद है। तो जब तक इस बेशरम को गाली खाने पीने को तो है नहीं वहाँ कुछ, नाश्ते में से गाली परोसी जाए सुबह सुबह, तभी ये नागिन इसे चैन मिलता है। मिल गई आज सुबह सुबह से? बेशरम कहीं की। अगर इससे आप लोग कहते हो अच्छे से बात करो, तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। नहीं, इस बेशरम को नाश्ता चाहिए होता है ना, हर रोज इसे गालियां दो। मैंने आगे बार बार वही बात उछलती है ना, तो फिर लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो बर्दाश्त किया है ना, वो कोई और कर भी नहीं सकता है। और ये नागिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। और रिकॉर्डिंग डाली? अरे तूने रिकॉर्डिंग क्या डाली? क्या मैंने गलत बोल दिया था? कुछ भी ऐसा मैंने बोला ही नहीं है, और मैं कभी गलत बोलती भी नहीं हूँ। तुझे लग रहा था कि ये बात करेगा जाके, मैं इससे रिकॉर्डिंग करवा दूंगी तो कुछ अच्छा कर लेगी। वो तूने साबित कर दिया कि तू कितनी गिरी हुई है। क्या बोल रही थी? वो पिए खाए था तो मैंने उसे रोड की तरफ नहीं, मैंने बोला कि जा अकेले में जाके बात कर ले जाके। हैं बेशरम, अकेले में उसे बात करने के लिए भेज रही है और रिकॉर्डिंग लगा दी है। सुन रहे हो आप लोग? इसकी होशियारी देखो आप लोग। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और आप जाइए, आप बात करिए, क्योंकि मैं कहीं भी बैठ के सुन लूंगी रिकॉर्डिंग। तो समझ जा नागिन, तू समझ जा। कितना तू अपने आप को स्मार्ट समझती है, कितना नहीं। मैं कभी गलत उनसे भी नहीं बोलती हूँ। मैं जो सच है मैं वही बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती तेरे जैसे कि अभी कुछ और बोल दो कल कुछ और बोल दो। जो उन्होंने हमसे कहा मैंने हाँ किया। हाँ करेंगे ऐसा? मैंने क्या गलत बोला था? और तू तो साफ साफ शब्दों में बोल रही। अब तो बिल्कुल तूने ये भी बोल दिया है कि हाँ वो दारू पीते हैं और इतनी ज्यादा पीते हैं। साबित हो गया ना। अभी जब तब मैंने बोला था कि उनको होश ही नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। शहूर से वो खड़े तक नहीं हो रहे थे, और तूने उसको मैक्सी एक्सी पहना के और जो ड्रामा मेकअप किया था ना, तो वो अब तो साबित हो गया, क्योंकि तू बोल रही थी वो दारू पीते नहीं है। हम लोगों ने उन्हें दवा खिलाकर, वो घर पे दारू नहीं पी रहे थे। और हकीकत बात है ये, बिल्कुल दारू वारू कुछ छूते तक नहीं थे। लेकिन अब तो तू खुद ही बोल रही है वो कि बहुत ज्यादा नशा करते हैं। साबित हो गया। तभी बोलते हैं बेशरम, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तू कितनी भी सफाई दे, पर क्या बोल रही थी? मैंने इसे बच्चे से बात करवा रही थी कि लो अपने बच्चे से बात कर लो। तू जितनी बार ये मुझे याद दिलाएगी उतनी बार मैं तुझे कोसती हूँ। जितनी बार तू ये मत सोच कि तूने मुझे बुरा लग रहा है तो मैं कुछ भी करूंगी, उल्टा सीधा बोलूंगी। नहीं, मैं तुझे सुन तक हजार गालियां देती हूँ। क्यों देती हूँ? तेरे कर्मों की वजह से। और मैं अपने बच्चे को इन सब चीजों से बहुत दूर रखती हूँ, लेकिन हमारे रखने के बावजूद भी जिस तरीके से तूने फोन छुटाया था ना, उसने तेरी शक्ल स्क्रीन पर देख ली थी कि तू ही बेशरम है। अब जब भी मैं उसको फोन, अगर पहली बात तो मैं बच्चे को फोन देती ही नहीं हूँ, और जब भी उसे अगर फोन मिल जाए ना, तो वो स्क्रीन पर तेरी शक्ल देखकर क्या बोलता है बेशरम? उस दिन से उसे नफरत हो गई है तुझसे, और बोलता है कुतिया डायन है मम्मा, इसने हमें पापा से बात नहीं करने दी। ये बोलता है बच्चा। सोच, वो बच्चा भी तुझे अब गालियां देने लगा उसी वक्त से जिस वक्त से तूने उससे बात नहीं करने दी, फोन छीन दिया। और क्या बोलती? मैंने बात कराई थी। तू बात कराने वाली होती कौन है? अगर तू बात कराती है, तुझे सच में उसका दर्द है, तो अब तक ना जाने तू कब ही घर उसको घर भेज देती। क्यों नहीं भेज रही है घर? और दो चार लोग ऐसे लगे हैं ना, मैं तो पहले से बोल रही थी कि यही खबर। अरे यही भेज रहे हैं हमें, पूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने ही भेजी है। लेकिन तुम बेशरम लोग लगा के ताकत उनको घर भिजवा दो। हर चीज वो हमें प्रूफ डाल रही है, लेकिन बेशरम लोग अब भी शर्म करो तो उनको घर क्यों नहीं भेज रहे? अगर तुम लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि हर चीज का प्रूफ यही भेज रहे हैं, तो घर भेज दो ना। मैं तो नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन नहीं, बेशरम, इसको अरियारी छोड़ने आओ ना। बच्ची है, दूध पीती।
हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाए, 50 खसम पाल लिए, लेकिन अभी ये गाजियाबाद से अरियारी नहीं आ पाएगी। घर अगर किसी का बसा बसाया अच्छा खानदान हो तो इस बेशरम को बोल दो, 1 सेकंड नहीं लगेगी, आग लगा देगी और घर नहीं आ पाएगी। किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, किसी और को बनाओ। और क्या बोल रही थी, मैंने फ़ोन दिया, लो अपनी बीवी बच्चे से बात कर लो, और मैंने ही दूसरे के नंबर से कॉल करवाई थी। एक बार जाओ उनके पास, जिस नंबर से कॉल आई थी हमारे पास, उनके पास एक बार जाके एक बार और बात करा दो जाके, या उनसे हम डायरेक्ट बात करवाएं तेरी। बोल, अगर उन्होंने ही बोल दिया कि इस बेशरम ने, उनका फोन और इस बेशरम ने झपट के छुटा लिया, दूसरे के फोन पे अपना हक जता रही, दूसरे के पति पर अपना हक जताती, बस तुझे इसके अलावा और तो कुछ आता नहीं है। वो तेरे फोन से बात कर नहीं कर रहे थे और कि मैंने बात करवाई थी। साफ साफ शब्दों में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी तो उसमें साफ साफ बोल रही थी, इसीलिए फोन उठाकर भाग गया, बात करने के लिए वहां बैठा जाके बात कर रहा है। और अब क्या बोल रही, मैंने बात कराई। सच में बेशरम, तुझे शर्म नाम की चीज नहीं है। तुझे तो मम्मी ही अकल तेरी खोल पाती है, बात बाकी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही जब तुझे धुलती हैं तभी तेरी अकल आती है ठिकाने पे, ऐसे नहीं आती है। बदतमीज। और हमसे वीडियो डालने को आपने मना कर दिया, वीडियो मत डालना। मैंने कोई वीडियो नहीं। और तो अब कल जो रिकॉर्डिंग तूने ऐड की थी वीडियो में, अब वो दोबारा से प्राइवेट करके वीडियो फिर से डाली गई, और डालने के बाद उसमें रिकॉर्डिंग में काटा क्या गया, मर्डर। ये बेशरम ठेकेदार से मर्डर करवा रही। अगर तुझे कर नहीं था तो तुझे वीडियो में साफ साफ शब्दों में बोला है कि ये मर्डर करवाएगी ठेकेदार से, और ये बात हकीकत थी, इसीलिए तूने रिकॉर्डिंग में काट दी। वो क्लिप क्यों काट दी? तूने कुछ ऐसा किया नहीं, कोई षड्यंत्र रचा नहीं, तो वो क्लिप हटाई क्यों गई वीडियो से? क्यों हटा दी क्लिप? मतलब जो मेन चीज थी इसने वीडियो में पहले रिकॉर्डिंग पूरी ऐड कर दी, फिर दोबारा से प्राइवेट कर दी वीडियो। प्राइवेट करने के बाद सारी वो क्लिपें मेन मेन थी वो हटा दी इसने, इसके बाद फिर से रिकॉर्डिंग डाली गई आज। बेशरम कहीं की, तुझे अगर कान में आवाज ना गई हो तो एक बार अपनी ही वीडियो देखना खोल के, उसमें साफ साफ बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग हमने भी की है। ऐसा नहीं है कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की और तूने काट के अलग कर दी तो रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। मैंने भी रिकॉर्डिंग की, और हर किसी की मैं रिकॉर्डिंग करती, ये नहीं है कि हस्बैंड से बात हुई तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं, मैं उनकी भी रिकॉर्डिंग करती हूँ। और क्यों करती हूँ? अपनी ऑडियंस को सुनाने के लिए सर, कि आखिर ये पक्ष किसकी ले रहे। और ये बेशरम क्या बोलती, तुम तीनों की एक ही बात है। अरे हम तीनों की एक बात है तो उसको क्यों अपने पास रख रही है? घर क्यों नहीं भेज रही? अगर हम सबकी एक बात है, भेज दो घर। घर नहीं भेजें। अब मैं ये बात, घर भेज भेज बिल्कुल मत भेजना, अब तो बिल्कुल मत घर आने देना। उस टाइम दिया था तुझे, लेकिन अब जून खत्म है, अब टाइम है ही नहीं तेरे पास। अब तू कितनी भी कुछ भी कर, षड्यंत्र रच, कुछ भी कर, और मैं भी जो कर रही हूँ वो भी तुझे दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि तुझे पता नहीं चलेगा, पता चलेगा, बहुत जल्द पता चलेगा। मैं अपनी कार्रवाई वापस ले रही हूँ ना। ठीक, मैंने कार्रवाई वापस ले ली, मैंने कोई कंप्लेन तेरे खिलाफ नहीं की, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल शांत घर पे बैठी हूँ। बस तू आराम से आज़ादी कर, अय्याशी कर, और 2-4 खसम पाल ले, घूम आराम से, क्योंकि तुझे ऐसा ही लग रहा है ना। ठीक, तूने कानून को भी खिलौना समझ लिया है, जब चाहो कानून के साथ खिलवाड़ कर दो। और क्या बोलती, मैंने इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की है। मैंने तेरी क्या चीज लिए रखे हूँ जो तू हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगी? कौन सा मुंह लेकर थाने जाएगी बेशरम? किस आरोप में मुझे गिरफ्तार करवाएगी? किस आरोप से हमारी अपनी बार नहीं 1000 बार करती? क्योंकि तूने कुछ ऐसा ही किया है ना। ऐसा करते करते तेरी 60 साल एज हो गई बेशरम। क्योंकि जब से तू वायरल हुई और जब से तेरा चैनल चल रहा है, हर तीसरी वीडियो पर तेरी कानूनी कार्रवाई की हेडिंग पड़ी होगी, देख खोल कर। अरियारी के अंदर कम से कम तूने 2-4-10 लोगों पर बलात्कार लगवाया है। अब पीछे हटी, अब क्यों नहीं थाने जा रही? हम पर भी लगा दे कोई केस, क्यों नहीं लगा पा रही कोई केस? लगा, अगर है तेरी औकात। अब थाने में तूने कोई कंप्लेन नहीं की, करेगी कौन सा मुंह लेकर? अपराध तो खुद कर बैठी है बेशरम, कौन सा मुंह लेकर थाने? कंप्लेन नहीं दी तू, एक बार क्या 1000 बार देती कंप्लेन। अगर मैंने तेरा कुछ लिया हो तो तू कंप्लेन कर आके,
क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं तो तू कंप्लेंट करेगी क्या? कंप्लेंट तो मैं करूँगी और मैं ही तुझे खींच कर लाऊंगी। अब माफ करने वाला कोई चांस नहीं है। अब तू जो करेगी उसकी सजा मिलेगी और मिल भी रही है बेशरम। देख यहाँ से भाज कर अंबानी बनने गई थी वहां पे, क्या सोच रही थी? न करोड़पति। देख ये बेशरम, आराम से रख। देख कैसी मतलब फकीरों वाली शक्ल, शक्ल देख रही, फकीर बनी है। इधर एक जला बर्तन पड़ा, एक उधर जले हुए बर्तन पड़े। क्यों ये तेरे कर्म निकल रहे बेशरम। लोग वायरल होने के बाद ना जाने क्या क्या कर लेते हैं, और तू एक बेशरम वायरल होने के बाद तूने क्या किया? दूसरों के घर में आग लगाई है सिर्फ। तूने कहीं एक बाथरूम तक नहीं बना पाई। सोच, तू वायरल है बेशरम, वायरल है। देख, कोई भी किसी भी यूट्यूबर को उठाकर देख ले, जो वायरल हुआ होगा उसका घर, खेती, प्लाट, हर चीज होगी उसके पास। सबसे पहले उसने अपना घर बनाया होगा, रहने खाने पीने हर चीज की व्यवस्था होगी उसके घर पे, जो लोग वायरल हुए। और तू बेशरम अपनी शक्ल देख, तेरे पास एक ढंग के कपड़े नहीं शरम, तुझे तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, तू वायरल है बेशरम। देख, बोल रही हमारा भगवान देख रहा। अरे ऊपर वाला देख रहा, एक एक देख रहा। और हमारा हिसाब, कानून अगर पीछे भी रह गई तो भगवान नहीं पीछे रहेगा। हमारे एक एक आंसू का बदला लेगा वो। और हमारे बच्चे की तो तुझे बद्दुआ ऐसी लगेगी बेशरम। लेना 2.5 साल के बच्चे की भावनाओं के साथ बेशरम ने खिलवाड़ कर रही है ना। मैं अपनी वीडियो यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।